परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमां देखता है। मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारी ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी के मॉडल सीरीज चार चार की। कौन से हिंदी के मॉडल सीरीज चार की? जो पिछले आपने मॉडल सीरीज नहीं देखे वो पिछले मॉडल सीरीज से अवश्य देख ले प्ले लिस्ट में जाकर। तो चलो आज का ये सेशन शुरू करते। तो अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर कर दो, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो पहला पद है क्या? पद क्या कहता है? दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला की अग्नि बाण मारता, पाप की अह अहा अहा उजाड़ता, कब्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो यहाँ पर कौन सा ये पद है? इनमें से आपको आंसर, क्वेश्चनों के आंसर देने हैं इनमें से। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जहाँ जहाँ शब्द है, तो जहाँ जहाँ शब्द है ये कौन सा शब्द है? ऑप्शन है भिन्नार्थी शब्द युग्म, एकार्थी शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म और विपरार्थात शब्द युग्म। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? जहाँ जहाँ शब्द है ये भिन्नार्थी, एकार्थी, पुनरुक्त और विपर विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। पुनरुक्त शब्द युग में क्या है? पुनरुक्त शब्द शब्द युग्म। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाप का विलोम शब्द है। तो पाप का विलोम शब्द है, ऑप्शन है निरपराध, प्रायश्चित, अपाप और पुण्य। तो पाप का विलोम शब्द क्या होता है? सभी को पता है पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। पाप का विलोम शब्द क्या होता है? पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान शहीद ने किसे कष्ट नष्ट किया? नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? तो ऑप्शन है अहंकार और असत्य को, अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को। तो नौजवान ने किसे नष्ट किया बताओ एक बार सभी। तो नौजवान ने अहंकार और असत्य को नष्ट किया। किसने किया? किसको किया? अहंकार और सत्य को नष्ट किसने किया? नौजवान। नौजवान शहीद 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 ने किसे नष्ट किया? एक तो किया अहंकार को और एक किया असत्य को, इसे नष्ट किया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर होना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरे विचार से तात्पर्य। तो गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है उलझे विचार, सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार। तो गिरे विचार से क्या तात्पर्य बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? सत्य और हित से परे विचार। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है डी आंसर। गिरे विचार से तात्पर्य क्या? सत्य और हित से परे विचार, उसका अर्थ होता है गिरे विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वह अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था, कब्र गिराना चाहता था। तो नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह क्या करना चाहता था बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर बताओ एक बार सभी।
तो नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाई क्योंकि वह स्वराज स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता? स्वराज स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल लेवल सेम रहने वाला क्वेश्चनों का बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये मॉडल सीरीज है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुराव शब्द से तात्पर्य। तो दुराव शब्द से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है बेर, दुर्गम स्थल, आवरण या काठिन्य। तो दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है बताओ एक बार सभी। तो दुराव शब्द का अर्थ क्या होता है? बेर होता है। क्या होता है? बेर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है? बेर। क्या है? बेर। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाचक नहीं है? तो इनमें से किस वाक्य में कर्मवाचक नहीं है? क्या नहीं है? कर्मवाचक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो ऑप्शन आपके सामने, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, लड़के से रोया नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो इसमें से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य कौन सा? काम को करने वाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? तो इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? तो बताओ एक बार सभी। पीडीएफ आपको सभी को मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के और सभी विषयों के बिल्कुल शानदार हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। केवल और केवल आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। किसमें? टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और खास बात ये है कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पिछले सालों के बिल्कुल पेपर फ्री मिलेंगे आपको, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो लड़के से रोया नहीं गया, इसमें कर्म वाच्य नहीं है। क्या नहीं है? कर्म वाच्य नहीं है। तो यहाँ पर महिलाएं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, यानी कुछ काम कर रही है महिला। तो मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है, तो पढ़ तो रहा है पर पढ़ी नहीं जा रही है। और बच्चे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लड़के से रोया नहीं गया। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म। तो सही अर्थ युक्त शब्द युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन है अशक्त, शक्तिशाली, आसक्त, अशक्त, मोहित, प्रथा, रिवाज, प्रथा, पृथ्वी, द्वीप, ब्राह्मण, द्वीप, टापू, परिच्छद, पोशाक, परिच्छेद, विभाग। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सही अर्थ युक्त शब्द कौन सा है? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो परिच्छद है, इसका अर्थ होता है पोशाक। क्या होता है? पोशाक। परिच्छद का अर्थ होता है पोशाक, पोशाक। और परिच्छेद का अर्थ होता है विभाग। क्या होता है? परिच्छेद का विभाग होता है, परिच्छेद का अर्थ होता है विभाग। क्या होता है? विभाग। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन क्वेश्चनों में से। और इस सेशन में हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में बताना है सभी को। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? तो उ प्लस उ स्वरों का मेल है ये किन शब्दों में हुआ है? तो ऑप्शन है
गंगोर्मी में, लघुर्मी में, बानोदय में, गुरुपदेश में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो छोटा ऊर और बड़ा ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट में। और आंसर सभी किया करो भाई कमेंट में ना, आंसर सभी किया करो कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर ऊ प्लस ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए, बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। तो कोई ए भी आंसर कर दो भाई, यहाँ ए, कोई ए भी कर दो। यहाँ पर आ रहे तीन आंसर, बी सी और डी, बी सी और डी सभी का आ रहा है भाई आंसर बी सी डी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, लघु प्लस उर्मी होता है। क्या होता है? लघु प्लस उर्मी। क्या होता है? लघु प्लस उर्मी, उर्मी ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा ऊ ना, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, क्या मिलकर बनाता है बड़ा ऊ ना, बड़ा ऊ। तो इसमें संधि कौन सी है बताओ एक बार सभी। लघु उर्मी में संधि कौन सी है? फटाफट कमेंट करो एक बार। तो यहाँ पर तो अपना बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर, लघु उर्मी में ऊ प्लस ऊ स्वरों के मेल से बना शब्द है ये लघु उर्मी। कौन सा? लघु उर्मी। तो यहाँ पर बी आंसर होना बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी कमेंट करो आप सभी, इनमें से कौन सी संधि है, इन लघु उर्मी में कौन सी संधि है? बताओ एक बार सभी, फटाफट कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। सभी का बिल्कुल आना चाहिए कमेंट में आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक वचन है? तो इनमें से कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक कौन सी कृतियां अपनी मातृभाषा अन्य देशों? तो इनमें से कौन सा एक वचन है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो कौन सा एक वचन है? तो अच्छे लेखक कई सारे होते हैं तो ये तो नहीं होगा। और कौन सी कृति यानी कौन सी, यानी एक से ज़्यादा इसीलिए कौन सी है। और अन्य देश ये भी नहीं होगा। तो अपनी मातृभाषा तो एक ही है, एक वचन हो जाएगा। अपनी मातृभाषा क्या है? अपनी मातृभाषा एक वचन है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। विराम चिन्ह का नाम है, तो इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? बताओ एक बार सभी, इस विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अर्ध विराम, विराम, अल्प विराम और हंस पद। तो बताओ एक बार सभी। तो विराम तो होता है वो ये वाला विराम है ना, अल्प विराम, अर्ध विराम और हंस पद। तो इस विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी, फटाफट आंसर कर दो। और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसको अल्प विराम नहीं कहा जाता है, इसको अर्ध विराम का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अर्ध विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध विराम। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसको क्या कहा जाता है? अर्ध विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध विराम। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेले में दर्शनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वाक्य में क्रिया के किस पक्ष का बोध हो रहा है? तो मेले में दर्शनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में क्रिया के किस पक्ष का बोध हो रहा है? तो ऑप्शन है प्रगति बोधक, सातत्य बोधक, पूर्णता बोधक बोधक और आवर्ती बोधक। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में सभी का। तो आप सभी आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर? मेले में दर्शनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वाक्य में क्रिया के किस पक्ष का बोध हो रहा है?
तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्रगति। कौन सा आंसर हो जाएगा प्रगति बोधक। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मेले में दर्शनों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में क्रिया के किस पक्ष का बोध हो रहा है, प्रगति बोधक का। किसका, प्रगति बोधक का। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उपसर्ग से क्वेश्चन है भाई, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, ऑप्शन है परि, पर, परा और पर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। पराचार्य में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो पराचार्य में कौन सा उपसर्ग है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पर प्लस आचार्य होता है, क्या होता है, पर प्लस आचार्य, ये होता है ना, पर प्लस आचार्य। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रम ठीक नहीं है। तो कौन सा क्रम है ये ठीक नहीं है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन है प्रमाण सबूत, परिमाण मात्रा, प्रसाद भेंट और प्रासाद नींव, गज हाथी, गज माप और लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य। तो आपसे पूछा कौन सा क्रम ठीक नहीं है, तो इनमें से कौन सा क्रम है ठीक नहीं है, बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, क्या होता है सबूत। कहते हैं ना ये मेरे पास ये प्रमाण है, तो ये मेरे पास ये सबूत है। और परिमाण मात्रा, क्या होती है मात्रा। गज, गज का अर्थ होता है हाथी, और एक गज होती है माप, माप होती है गज ना, और गज हाथी को कहा जाता है। तो एक है लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है लाक्स, और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। कि आपका क्या उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमें रीट पात्रता पास करनी है। तो हमारे यही उद्देश्य है कि हमें रीट पात्रता क्या करनी है, पास करनी है। तो यहाँ पर प्रसाद भेंट और प्रसाद की नींव थोड़ी होती है भाई। तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्रम है ठीक नहीं है, क्या नहीं है, ये क्रम है जो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र में कौन सी संधि है। तो विश्वामित्र में कौन सी संधि है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और प्ररूप। ये कौन सी संधि है भाई। तो विश्वामित्र में कौन सी संधि है बताओ एक बार सभी। विश्वामित्र में कौन सी संधि है, फटाफट आंसर करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको कमेंट में, सभी को देना है भाई। किस में देना है, कमेंट में देना है सभी को। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है कि विश्वामित्र में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित कर, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है भाई, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना ही पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। क्या करना है, अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। तो लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि
लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। क्वेश्चन क्या है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आंसर दो भाई, इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। तो इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर दो एक बार सभी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जम के तरीके से। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ पढ़कर बच्चों में प्रश्न बनवाने से, तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। ऑप्शन है, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनाने से क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जब पाठ पूरा हो जाता है, पाठ समाप्त हो जाता है, पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर कर लो, आप ना क्वेश्चन आंसर कर आना घर से ना, कहते थे ना ये सभी को ना। तो बताओ ये क्यों कहते थे, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो पाठ को जितना गहराई से समझेंगे उससे उतने ही क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। कौन सा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो ऑप्शन है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। तो सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल तर्क उचित नहीं, ये तर्क उचित नहीं है। किसमें, भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में ये तर्क है, ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। कहानी कथन में ये तो होता है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। और इसके दो ऑप्शन, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, तो ये भी होते हैं, बिल्कुल सही है। और सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आप बच्चों को जो कहानी सुनाओगे उससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा व चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते। भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है।
तो भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है ये। शिक्षण विधियां सभी विषय में पूछी जाती है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषय का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल, भाषाई शिक्षा पर अधिक बल रहता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। किसमें, भाषा शिक्षण, नाम ही भाषा शिक्षण है तो उसमें भाषा केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो भाषा शिक्षण में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो ऑप्शन है, द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो वो कौन सी विधि है बताओ भाई, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और ये भी बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। कमेंट में बताना सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, डी आंसर है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, ये मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। कौन सी विधि है ये, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन विधि है। तो आउटलाइन विधि है उद्बोधन, रूपरेखा विधि, प्रमोदन और कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, आउटलाइन विधि है। तो आउटलाइन कौन सी विधि है बताओ एक बार सभी। तो आउटलाइन विधि कौन सी, रूपरेखा विधि। कौन सी, रूपरेखा विधि। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद प्रतियोगिता का एक ही रूप है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता का एक ही रूप है। तो ऑप्शन है, विमर्श विधि, प्रवचन विधि, प्रमोदन विधि, रूपरेखा विधि। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या किया जाता है भाई बताओ एक बार सभी। तो एक दूसरे से विमर्श किया जाता है, क्या कहा जाता है, विमर्श किया जाता है एक दूसरे से। वाद विवाद प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता का एक ही रूप है, क्या है, विमर्श विधि। क्या है, विमर्श विधि। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
निम्न में से कौन सी विधि उच्च कक्षाओं से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सी विधि है जो उच्च कक्षाओं से संबंधित है? ऑप्शन है खेल विधि, विमर्श विधि, अनुकरण विधि और चित्र रचना विधि। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो क्या बात है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कौन सा? बी आंसर। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है विमर्श विधि। कौन सी उच्च कक्षाओं की, कौन सी विधि उच्च कक्षाओं की, उच्च कक्षाओं से संबंधित है? तो विमर्श विधि उच्च कक्षाओं से संबंधित है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? तो मंत्रणा विधि से मिलती जुलती विधि कौन सी? ऑप्शन है निर्देशन, निर्देश विधि, रूपरेखा विधि, आदर्श विधि और समवाय विधि। तो मंत्रणा विधि से मिलती जुलती विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि है? निर्देश विधि। कौन सी? निर्देश विधि। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है। तो व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है। ऑप्शन है कहानी के माध्यम से, उद्धरण व दृष्टांतों के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से, समालोचन के माध्यम से। तो व्यास प्रणाली में शिक्षण किसके माध्यम से करवाया जाता है? तो बताओ एक बार सभी। व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है, किसके माध्यम से कराया जाता है? व्यास प्रणाली में शिक्षण किसके माध्यम से करवाया जाता है? उद्धरण एवं दृष्टांतों के माध्यम से करवाया जाता है व्यास प्रणाली में शिक्षण। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है जिसने भी बी आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है अपने बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है कि भाषा शिक्षण भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? तो बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय थोड़ी आते हैं भाई। बताओ एक बार सभी, आप ही बताओ कि बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय थोड़ी आते, तो नहीं आते। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है। तो शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किस में करते हैं? ऑप्शन है अध्ययन में, पाठ योजना में, कक्षा अनुदेश में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ आपके हिंदी के कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के, और 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज जिसमें संस्कृत या इंग्लिश होती है उसके, और 60 क्वेश्चन आपके विषय के पूछे जाते हैं। जो आप विषय ले रखिए उसमें से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे कितने? 90, 30, 60, 90 और 60, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। तो
शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है, किसके लिए करता है? तो अध्ययन के लिए करते हैं, पाठ योजना के लिए करते हैं, कक्षा अनुदेश के लिए करते हैं, उपरोक्त सभी में करते हैं शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा डी आंसर? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है मूल्यांकन मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद है। तो मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद क्या ऑप्शन है? व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद कौन सा है? सभी को देना है कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। और सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।